हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर एचपी सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए डीप एनालिसिस चल रही है। आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की एनालिसिस मिल चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस सेक्शन के बारे में कि किस तरह से ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर में साइंस के क्वेश्चंस का, कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है साइंस सेक्शन में। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस को। अगर हम बात करते हैं 2006 की, 2006 में इनिशियली जब एसआई का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे साइंस सेक्शन के इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2006 में साइंस के 11 क्वेश्चन आए थे। तो जो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखो पहले तो ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे गए थे कि ब्लड ग्रुप में कौन कौन से टाइप के जैसे एंटीजेंस वगैरह होते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप क्या करता है, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे डेफिशिएंसीज के ऊपर कि प्रोटीन्स की वजह से, विटामिन की वजह से, मिनरल्स, ग्लैंड्स, इन सभी की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आपको ऑन द होल ये टॉपिक तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन हो गया, प्रोटीन्स, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, ग्लैंड्स, कि किस किस तरह से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और उनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी बॉडी में। तो यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2006 के एग्जाम में। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आपको मेनली ध्यान रखना है अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फिशन और फ्यूजन क्या होता है। बस आपको ये 2 टॉपिक और कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज किया जाता है कि जिनसे हम न्यूक्लियर पावर को जनरेट करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का रिलेशन अल्टीमेटली अगर इंडायरेक्टली देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी से निकला जाता है। तो देखो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उससे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, उसमें ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुए हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के से मैं क्या बोलना चाहता हूं कि एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कि जैसे अगर आपका फैन चलता है तो फैन चल रहा है तो हो क्या रहा है, वहां से जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ रहा है। आगे मेटल्स एंड अलॉयज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है कि अलॉय बताओ कि अगर नाइक्रोम है वो किससे मिलकर बना होता है, उस तरह से कौन सी मेटल है जिसको चाकू वगैरह से काट सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इस तरह से काफी क्वेश्चन आए थे कि इनमें कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज है। तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया था। और केमिकल के कॉमन नेम से काफी क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि केमिकल के कॉमन नेम बताओ। तो पहले भी हमने जब कभी भी डिस्कशन करी है टॉपिक्स के ऊपर तो मैंने काफी ज्यादा जोर दिया है कि आप केमिकल्स के जो कॉमन नेम होते हैं उनको जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल में 11 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे टॉपिक्स थे 2006 के एग्जाम में। अब हम मूव करते हैं जब 2008 में एग्जाम हुआ था तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन बस 3 पूछे गए थे। तो देखो उसके जो टॉपिक थे, विटामिन से देखो क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कि जैसे हाइग्रोमीटर किस काम आता है, बैरोमीटर किस काम आता है, ठीक है, एल्टीमीटर का क्या यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। गैसेस इन द एटमॉस्फेयर की गैस, कौन सी गैस की एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज होती है, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए इफेक्ट करती है, कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर में पाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस गैसेस इन एटमॉस्फेयर से पूछे गए थे। तो 2008 के एग्जाम में बस 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एसआई के एग्जाम में। फिर उसके बाद 2010 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, बस 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2010 के एग्जाम में। तो यहाँ पर टेम्परेचर स्केल्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता है एक फ़ारेनहाइट स्केल होती है, एक केल्विन स्केल होती है, ठीक है, एक सेल्सियस स्केल होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, सेल्सियस से अगर आपको फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है तो किस तरह से उसका कन्वर्जन करना है। ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे लाइट कलर्स के ऊपर कि नेचुरल कलर कौन से माने जाते हैं, कौन से कलर्स को मिला के कोई नया कलर बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे लाइट कलर्स में। आगे एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन। तो आपको जो बायो सेक्शन है वहां पर आपको 2-3 जो टॉपिक है वो तो आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं कि वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। जैसे आपका एंटीबायोटिक्स हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया,
ठीक है, मिनरल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये तो सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जैसे एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, उस तरह से अब इन्वेंटर्स के नेम से पूछे गए थे कि पेंसिलिन किसने बनाया था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन है, कि जैसे आपको पता होगा कि जो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हाइट के ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से इफेक्ट होता है, क्या हाइट पे जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम पड़ेगा, कम होगा। तो ये सारे किससे रिलेट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करते हैं। सो इस तरह के जो 5 क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे 2010 के एसआई के एग्जाम में। इसके बाद जब क्वेश्चंस की जब जिसमें बाहर आई वो आई थी 2015 में। 43 क्वेश्चन पूछे गए 2015 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, जो कि एक बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था। तो इसके बाद जो था स्टूडेंट ने ज्यादा साइंस के ऊपर फोकस करना शुरू किया। पहले इतना साइंस के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन 2015 के एग्जाम में 43 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस सेक्शन से। तो देखिए कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले पॉलीमर से क्वेश्चन पूछे गए थे, कि जैसे पूछा जाता है कि जैसे आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, उसी तरह से अगर पूछा जाता है कि आपके जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसमें पॉलीमर कौन सा होता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि जो पॉलीथीन है वो कौन से टाइप से पॉलीमर से बनती है, नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके उसके लिए कि हमारी बॉडी में कौन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्टमक में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, कहाँ पर कौन से डक्ट में कौन सा हार्मोन वगैरह स्टोर होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे डाइजेस्टिव सिस्टम से। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल के ऐसे कौन से पार्ट है जिनका खुद का डीएनए वगैरह होता है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो इस तरह से कनेक्टिविटी का काम कौन करता है। तो इस तरह से सेल्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 के एसआई एग्जाम में। नेचुरल शुगर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे कि नेचुरल शुगर्स क्या क्या होते हैं। विटामिन, ये तो हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। विटामिन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। आगे आपके ड्राई सेल्स के ऊपर, कि ड्राई सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं। अब ड्राई सेल्स कौन से होते हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको जैसे आपकी सेल में बैटरीज लगती हैं, रिमोट की बैटरीज देखी होंगी, आप उनको बस एक बार यूज करते हो, फिर बाद में वो जब उनकी जो चार्जिंग पावर है वो खत्म हो जाती है तो अब उसको निकाल के फेंक देते हो। तो ड्राई सेल्स के बारे में पूछा गया था। न्यूक्लियर एनर्जी, वही न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रेविटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक एक बार ध्यान में रखने हैं। आगे रेडियो एक्टिविटी से, अल्फा बीटा गामा डीके, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ओजोन लेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। ईएम स्पेक्ट्रम एंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पूरा पता होना चाहिए कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, कहाँ उनका पैटर्न होता है, वेवलेंथ, एनर्जी का वेवलेंथ का पैटर्न क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का पैटर्न क्या होता है। तो ईएम स्पेक्ट्रम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा हर एक एग्जाम में, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि आजकल तो आपको देखा जाए कि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए जो इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन है, उनकी जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें मोशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे लाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे कि लाइट में रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई में क्या पूछा जाता है, मायोपिया हो गया, प्रेस मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। आई के बाद फिर उसके ऊपर आगे एप्लीकेशंस आती हैं कि कौन सा डिफेक्ट किससे कम किए, कौन से लेंस से कम किया जाता है। आई के अंदर जो मसल्स होती हैं, रेटिना हो गया, सिल्ड्री मसल्स हो गया, प्यूपिल हो गया, उन सभी का फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे सरफेस टेंशन के ऊपर कि जो लिक्विड की ड्रॉप नीचे की तरफ होती है, या जो पेन का जो आप डिप करके निकालते हो लिक्विड में से, तो वो ऐसे का उसकी तीखा सा कोना क्यों बन जाता है, मतलब वो एक तीखी सी नोक क्यों बन जाती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अब है डिसीज बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वायरस से, बैक्टीरिया से, क्योंकि नॉर्मली आपका जो एग्जाम हो रहा है तो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में अगर ऐसी कोई बीमारी होगी जिससे बहुत ज्यादा, या ऐसे कोई वायरस एंड बैक्टीरिया होगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, वायरसेस एंड बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीजेस फैलती है। आगे गैसेस के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सी गैस की परसेंटेज कितनी है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए हार्मफुल है, उसी तरह से कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा करता है,
एसिडन के लिए कौन सी गैस हार्मफुल है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। उनकी परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिकल्स के कॉमन नेम तो मैंने बोला है कि आपको करने ही है, 10-15 के आसपास कॉमन नेम बनते हैं, तो आप उन सबको एक बार याद कर लो। केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कि डिकम्पोज अगर दो प्रोडक्ट मिलेंगे रिएक्शन में तो हीट बाहर निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। सेपरेशन मेथड के ऊपर सब्लिमेशन टेक्निक होती थी, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। हीट एंड एनर्जी के ऊपर सरप्राइजिंगली उसके इस साल में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे कि हीट के यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, कौन सी हीट कन्वर्ट होती है, कौन सी फॉर्म में जब हम काम करते हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो इनके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके यूनिट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। 2015 के ऐसा एग्जाम में 6 क्वेश्चन आए थे। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था और मेटल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो इन सभी को मिला के 43 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। सो देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज किसकी थी, एक तो सेल वाले की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, 4, 3, 7 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, और देखो 6 क्वेश्चन हीट एंड एनर्जी से आए थे, 3 क्वेश्चन गैसेस से आए थे, केमिकल कॉमन नेम से 2 क्वेश्न आए थे। सो अगर ये टॉपिक्स आपको मेजर जैसे विटामिन हैं, ये तो आप टॉपिक हमेशा करके ही जाते हो, रेडियो एक्टिविटी हो गया, न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, अल्फा बीटा गामा डीके हो गया, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें कभी छोड़ना नहीं है, इनको हमेशा करना है। सो इस तरह से 43 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 के एग्जाम में। उसके बाद 2018 के एग्जाम की बात करें तो उसके बाद जो ट्रेंड था वो 17, 18 मतलब अब 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस जो 18 का एग्जाम हो गया या 19 का एग्जाम जो लास्ट हुआ था, उसके बाद अभी एग्जाम अब हो रहा है जो 2023 में होगा, तो अभी भी ये माना जा सकता है कि जो 15 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 तक या 25 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये ट्रेंड रहने की संभावना है। सो अगर 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में साइंस के ऊपर 7 सेक्शन में 17 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें भी देखो गैसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यहाँ पर इस टाइम पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आगे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, कौन सी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलीमर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेटल्स नॉन मेटल्स के ऊपर इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर केमिस्ट्री सेक्शन मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स एलॉयज पॉलीमर्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साइंस सेक्शन में। विटामिन के ऊपर तो देखो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा आपने हर एक सेक्शन देखा होगा जहां पर विटामिन लिखा ही है, मतलब विटामिन तो इतने ज्यादा जरूरी है, तो आपके पास जो भी विटामिन ए बी के आपके सभी के नाम याद होना चाहिए। अलग अलग ट्रिक्स पड़ी हुई हैं, ट्रिक्स से याद करो, जैसे मर्जी याद करो, आपको सभी के विटामिन के केमिकल नेम पता होने चाहिए और कौन कौन सी उनसे डिसीजेज होती हैं वो पता होना चाहिए। आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लावर से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमेन, ओवरी, इन पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सरफेस टेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आपसे साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि साउंड कौन से मीडियम से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी, यूनिट्स क्या होते हैं साउंड के, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर पिच डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड कौन कौन से फैक्टर से कम या ज्यादा पड़ता है। अब आजकल साउंड प्रूफिंग बहुत ज्यादा की जा रही है, तो कौन से इस तरह के मटेरियल की यूज किए जाएंगे, रफ यूज किए जाएंगे या स्मूथ मटेरियल यूज किए जाएंगे, तो साउंड के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पूछा जाए कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कि अगर कौन सा बैक्टीरिया है जो बेवरेजेस की फर्मेंटेशन करने में काम करता है, ठीक है, अगर आपका जो डो होता है, डो में भी बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ से मेटल नॉन मेटल से, विटामिन से, वायरस से, फ्लावर से, इलेक्ट्रिसिटी से, ईएम वेव से। सो इस तरह से मिला के ऑन द होल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। अब बात करते हैं 2019 में। 2019 में 19 क्वेश्चन आए थे। कहां से पूछे गए थे? नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे गए थे पहले तो, ठीक है, मोशन से क्वेश्चन आया था, हीट से क्वेश्चन आया था, साउंड से क्वेश्चन आया था। तो देखो साउंड बहुत जरूरी था, हीट भी पिछले उसमें रिपीट हुआ था,
मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब मैग्नेट्स को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन इस तरह से इस बार ये पूछ लेंगे, अगर यही पे रिपीट हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह की लूप्स बनाती हैं, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो किस तरह से लूप्स बनाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का ही क्यों यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन एक पूछा गया था, वही न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अल्फा बीटा गामा डीके, तो ये तो करना ही है आपने। केमिकल कंपोजिशन कि कौन कौन से केमिकल है कि वो किस किस तरह से बने हैं, ठीक है, उनकी जो परसेंटेज है वो किस तरह से है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइट के ऊपर इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो आपने लाइट से जब कोई लाइट आपके दिमाग में आए तो आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ये सारे आपके माइंड में होने चाहिए। मिनरल्स एंड ओर्स के ऊपर, ठीक है, कि अगर आयरन का ओर क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, तो आपको ओर्स के नाम भी याद रखने हैं इस टॉपिक से। मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर फिर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखो मेटल एंड नॉन मेटल रिपीटली पूछा गया है हर एक साल में। लेंसेज एंड मिरर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि कौन सा लेंस है जो फोकस करने का काम आता है, कौन सा लेंस है जो लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है, जो हमारे गाड़ियों में मिरर्स होते हैं वो कौन से टाइप के यूज होते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन। रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। विटामिन के ऊपर तो क्वेश्चन देखो ये तो पक्का ये कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, विटामिन के ऊपर इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड के ऊपर अब यहाँ पर किस तरह से कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, कैसे बनते हैं, कितनी कंपोजिशन होती है, ठीक है, कितना पार्ट का कैरी करते हैं वो ब्लड सिस्टम का, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, ठीक है, कौन सा जब हम कभी भी बहुत डर जाते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। डिसीजेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था और रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पे जो मेनली हमने देखा कि विटामिन हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, मेटल्स नॉन मेटल हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव तो चलो एक पूछा गया है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके टॉपिक के ऊपर मेटल नॉन मेटल के ऊपर काफी क्वेश्चन रिपीटली पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 2019 की बात है जब हमारे 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो जो अब हम बात करेंगे कि कौन से जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखो हीट एंड एनर्जी जैसे की बात करी थी, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। मेटल नॉन मेटल बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल में 1, 2 से लेके 4 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट, जो इन्वेंटर नेम है कि कौन कौन सा इन्वेंटर ने कौन कौन डिस्कवरीज करी हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि हीट के यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सेम यूनिट होते हैं कि नहीं होते, एनर्जी कौन से यूनिट से डिस्क्राइब की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यहाँ पर भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अकेला विटामिन करके नहीं जाना है, मतलब कि केवल बोला कि विटामिन लिखा है तो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स सब कुछ करके जाना आपने। रेडियो एक्टिविटी में से अल्फा बीटा गामा डीके पक्का करना है। हाफ लाइफ का थोड़ा सा पढ़ लेना है और उसके बाद आपने वो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो कभी छोड़ना ही नहीं है क्योंकि वहां पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, किस तरह से एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बार, काफी रिपीटली हर एक एग्जाम में, हर एक साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अब देखते हैं कि 5 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं कि जो काफी है। सबसे पहले हमें पता है विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन विच कैन स्टोर्ड इन लीवर फॉर मैनी ईयर्स, कि हमारे लीवर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो बहुत ज्यादा, और कौन सा विटामिन है, पहले आपको बोल दिया वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको पता होना चाहिए कि 2 ही विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो बोलते हैं वो हमारे लिवर में काफी साल तक स्टोर रहता है। तो देखो यहाँ तो ये आंसर या तो ये आंसर होगा, ये ऑप्शन तो कट गए। जैसे उन्होंने ये वाला बात करी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विटामिन B12, कि जो विटामिन B12 है वो हमारे जो लिवर में वो काफी साल तक क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंज इन विच टाइप ऑफ डिके, कि कौन से टाइप ऑफ डिके में जो आपका एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होता। तो अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके और नन। तो ये कब होता है, जब बीटा डिके होता है। जब बीटा डिके होता है तो जो आपका एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोला है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द लाइट प्रोपेगेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर,
कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स आपने देखा है कि आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है, आपने अगर वाईफाई लगवाए होंगे तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि वहां पर जो लाइट है वो काफी जल्दी ट्रेवल करती है, तो पूछा हुआ है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वहां पर जो लाइट प्रोपेगेट करती है वो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करती है, ठीक है, वो या फिर कौन से प्रिंसिपल पे फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है रिफ्लेक्शन, बी इज TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी इज रिफ्रैक्शन। तो देखो क्या फॉलो होता है यहाँ पर, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना चलता है जब ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रेवल करती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती रहती है और काफी ज्यादा फास्टली ट्रेवल करती है फाइबर में से। अब वो करते हैं कि फैराड इज द यूनिट ऑफ, क्योंकि यूनिट्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यूनिट्स के ऊपर पूछा हुआ है कि जो फैराड है, फैराड किसके यूनिट होते हैं, रेजिस्टेंस के या कंडक्टेंस के या कैपेसिटेंस के या इंडक्टेंस के। देखो जो कैपेसिटर की अपने कैपेसिटी होती है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको मेजर किसमें किया जाता है, फैराड में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल F। तो फैराड से किसको मेजर किया जाता है, कैपेसिटेंस को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट, कि फ्रूट में जिसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज, राइबोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। तो ये थे मैंने आपको एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये दिखाने के लिए कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपने इन सभी ऑप्शंस को भी, जो बाकी ऑप्शंस थे उनको भी बहुत डीपली स्टडी करना है, ताकि जो आपके अगर एग्जाम से ये क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं हुआ तो इससे कुछ रिलेटेड तो रिपीट हो सकता है। सो ये थी साइंस सेक्शन की डीप एनालिसिस। सो आशा करता हूं कि आपको इससे आने वाले एग्जाम में काफी फायदा होगा, क्योंकि अगर हम कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल्कुल स्ट्रेटजी बना के करते हैं तो हमारे जो उसमें सफलता के चांसेस वो काफी बढ़ जाते हैं। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू।